गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 6 गौरैया का घर पढ़ेंगे। यह एक चिड़िया की कहानी है कि जब चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी माँ उसको घर बनाने के लिए कहती है। तो उसके बाद उस गौरैया ने क्या किया, उसने क्या घर बनाया तो कैसा बनाया, ये सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आओ इस कहानी को हम शुरू करते हैं। नन्ही चीची गौरैया को घर बनाना था। उसकी माँ ने बताया कि नन्हा सा घर कैसे बनाया जाता है। माँ ने कहा, घास के कुछ तिनके बटोर लो, धागे, रुई, पंख इकट्ठा करो और उनसे गोल कटोरी जैसा घर बना लो। जो गौरैया होती है उसकी माँ उसको घर बनाने का तरीका बताती है और उसको कहती है कि अपना घर बनाने के लिए उसको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ तिनके, रुई, पंख आदि। नन्ही ने सोचा, नया घर सबसे अलग होना चाहिए। उसने कहा, माँ, मैं सबसे न्यारा घर बनाऊंगी। न्यारा मतलब अलग, सबसे अलग दिखने वाला। मेरा जैसा घर किसी का नहीं होगा। पहले मैं औरों के घर देख लूं। नन्ही उड़ी, कबूतर के पास पहुंची। बोली, कबू भाई, मुझे न्यारा घर बनाना है, कैसे बनाऊं? कबूतर ने कहा, यह तो बहुत आसान है। बस किसी खिड़की या रोशनदान पर थोड़े तिनके बिछा दो, उस पर अंडे बैठा दो। 2-3 हफ्ते में बच्चे उड़ जाएंगे। इसलिए घर बनाने में ज़्यादा मेहनत करना बेकार है। क्योंकि जो कबूतर होता है वो इसी तरीके से घर बनाता है। वो खिड़की या किसी रोशनदान पर छोटा सा एक कुछ तिनके जमा कर देता है और वही उसका घर होता है। गौरैया को यह अच्छा नहीं लगा। घर तो आराम की जगह है, घर तो शानदार होना चाहिए। क्योंकि गौरैया अपने घर को न्यारा बनाना चाहती थी, थोड़ा अलग बनाना चाहती थी, उसके घर को सब देखें। वह कठफोड़वे के पास पहुंची। कठफोड़वा उसे अपने घर ले गया। बोला, यह देखो, पुरानी दीवार में एक छेद ढूंढ लिया है। पड़ोस में पेड़ के खोखल में यहाँ एक तोता भी रहता है। गौरैया को तोते और कठफोड़वे का घर अंधेरे कुएं जैसा लगा। बोली, इसमें तो रोशनी ही नहीं है। कठफोड़वे ने कहा, जरूरत भर की रोशनी तो है, अधिक का क्या करना? गौरैया ने कहा, नहीं नहीं, नए घर में तो रोशनी होनी ही चाहिए। कल बच्चे बड़े होंगे, पढ़ने जाएंगे, एक अंधेरे कमरे में भला पढ़ाई कैसे होगी? अब गौरैया कठफोड़वे का घर देखा उसने तो वो एक कोटर में था, सॉरी, दीवार के एक छेद ढूंढ लिया था उसने और कहा कि बगल में एक पीपल का पेड़ है, उसमें एक कोटर बना हुआ है, उसमें तोता भी रहता है। किंतु गौरैया को वो घर पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत अंधेरा था। तो वो कहती है कि घर में रोशनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो पढ़ाई कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? गौरैया लौटने लगी। तभी उसे एक बबूल के पेड़ पर बया पक्षियों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि पेड़ से बहुत से थैले लटके हैं। वह भी पेड़ पर बैठ गई। वे घोंसले तो अच्छे थे, थैले जैसे मजबूत, पर इन्हें बनाना कठिन था। इतनी जल्दी सीखना असंभव था। असंभव मतलब संभव ना हो पाना। वह वहाँ से उड़ गई। अब उसने क्या हुआ, बया के घोंसले देखे। जो बया का घोंसला होता है वह बहुत कारीगरी से बनाया हुआ होता है। उसमें गौरैया की कलाकारी होती है। वो इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि बहुत प्यारा लगता है वो। अब गौरैया को मिली दर्जन चिड़िया। गौरैया ने कहा, दीदी, मुझे अच्छा सा घर बनाना है, आप सिखा दीजिए ना। दर्जन ने कहा, घर बनाना बहुत आसान है। बड़े और चौड़े पत्तों वाला कोई भी पेड़ देखो, जैसे सागवान या कठचंपा, उसका एक पत्ता चुनकर उसे मोड़ लो या 2 पत्तों को मिला दो। दूब के तिनकों से उसके किनारों की सिलाई कर दो, अंदर कुछ घास फूस बिछा दो, घोंसला तैयार। गौरैया बोली, मुझे तो सिलाई करना नहीं आता, यह घर मैं नहीं बना पाऊंगी।
जब उसको दर्जन चिड़िया मिलती है गौरैया को, तो वो उसको कहती है कि आप दर्जन हो और अच्छा घर बनाती हो, तो मुझे भी घर बनाना सिखा दो। तो दर्जन चिड़िया है वो कहती है कि एक पत्ता ले लो चौड़ा वाला, सागवान का या कंचंपा का, और या फिर 2 पत्तों को मोड़ के उस पर साइड से किनारे उसके किनारों पर सिलाई कर दो। लेकिन गौरैया के सामने समस्या थी कि उसको सिलाई करना नहीं आती थी। तो उसने कहा कि मैं ये घर नहीं बना पाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, कौवे या चील का घर देख लो, उन्हें बनाना कठिन नहीं है, दर्जन ने समझाया। अब दर्जन चिड़िया कहती है यदि तुम्हें ये काम मेरा बनाया हुआ घोंसला नहीं बन पा रहा है या नहीं बना पाओगी, तो तुम किसी चील या कौवे का घोंसला देख लो, उनको बनाना आसान है। चील का घर तो इतने ऊंचे पहाड़ पर था कि गौरैया ने वहां जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जो चील के घर होते हैं वो थोड़े ऊंचाई पे बनाती हैं वो अपने घर। कौवे का घोंसला उसको पास के पीपल पर मिल गया। सॉरी, कि गौरैया ने वहां जाना ठीक नहीं समझा, इतनी ऊंचाई से बच्चे गिर गए तो क्या होगा। अब वो ये सोच रही है कि चील के का जो घर उसने देखा तो बहुत ऊंचाई पर होता है चील का। तो वो सोचती है कि यदि इतना ऊंचा मैं घोंसला बनाऊंगी, यदि बना भी लेती हूँ, तो वहां से बच्चे गिर गए तो क्या होगा। तो उसने दिमाग से उस बात को भी निकाल दिया। अब क्या होता है, कौवे का घोंसला उसको पास के पीपल पर मिल गया। गौरैया ने देखा तो डर गई। यह घर कहाँ था, बड़ी बड़ी तीलियां आड़ी तिरछी करके बिछा दी थी, कंटीला खुरदरा और कठोर बिस्तर। सोचने लगी, ऐसे बिस्तर में मेरे बच्चे कैसे सोएंगे, क्योंकि वो गौरैया अपना घर बहुत अच्छा बनाना चाहती थी, सबसे अलग दिखने वाला बनाना चाहती थी। इसलिए वो उसको हर किसी के घर में कोई ना कोई कमी नजर आ रही थी। दिन ढलने लगा, गौरैया थक गई थी। वह लौट आई। माँ गौरैया ने पूछा, क्या कोई घर पसंद आया? नन्ही गौरैया थककर बोली, नहीं माँ, हमारा घोंसला सबसे अच्छा है, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगी। जब पूरा दिन हो जाता है गौरैया को घूमते घूमते और दूसरे पक्षियों के घर देखते देखते, और शाम को वो थक कर घर आ जाती है, तो गौरैया की जो माँ है वो उसको पूछती है कि बेटा तुम्हें कोई घर दिखा जैसा तुम घर बनाना चाहती हो? तो कहती है कि नहीं माँ, मुझे किसी का घर पसंद नहीं है, हमारा घर ही सबसे अच्छा है और मैं अपने घर जैसा ही घर बनाऊंगी। अगले दिन उसने नीम की एक घनी डाली चुनी और पत्तों की आड़ में घर बनाने लगी। 2 ही दिन में उसका न्यारा घोंसला तैयार हो गया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि हम जो खुद का घर होता है, चाहे वो एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, वो हमें सबसे अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो इसमें गौरैया को बाद में पता चला कि अपना घर जैसा किसी का घर नहीं हो सकता, इसलिए अपना घर सबसे न्यारा है। तो बच्चों, आगे इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए, मैं उनका आपको अर्थ बता देती हूँ। जैसे न्यारा, न्यारा का अर्थ होता है अलग ढंग का। फिर असंभव, असंभव मतलब नामुमकिन, जो हो ना सके। मजबूत का अर्थ होता है पक्के, स्ट्रॉन्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। फिर है दर्जिन, दर्जिन होता है दर्जी जो सिलाई करता है, और दर्जिन सिलाई करने वाली, यानी दर्जी की जो बीवी होती है उसको दर्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर दर्जिन एक चिड़िया थी जो कि सिलाई करती थी, तो दर्जिन है सिलाई करने वाली। तो बच्चों, आपका ये पाठ आज पूरा हो गया। धन्यवाद।